इंट्रोडक्शन टू एवेपोरेशन। स्टूडेंट्स देखते हैं एवेपोरेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह इसको हम वेपोराइजेशन से डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर आप देखें एवेपोरेशन को जब हम आम लफ्ज़ों में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसा ही है कि आप किसी लिक्विड स्टेट को आप चेंज करते हैं गैसियस स्टेट में, यानी गैस स्टेट में चेंज करते हैं, जिस तरह के हम वेपराइजेशन में पढ़ते थे। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट पर या फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होता, बल्कि ये एनी टेम्परेचर पर होता है। एनी टेम्परेचर, जिस तरह के हम वेपराइजेशन में पढ़ते थे कि आपके पास वेपराइजेशन वो है जब आप किसी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक, और उसके बाद फिर वो क्या करती है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते थे वेपोराइजेशन। लेकिन एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का गैसीय स्टेट में चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के बगैर किस तरह होता है, यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है, या आप कहते हैं आपके पास कोई भी लिक्विड आप कंसीडर कर लें, उसकी ये पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये उसका सरफेस है, बाकी पार्टिकल्स नीचे है। इस तरह सपोज ये लिक्विड है, आपने किसी कंटेनर में लिया हुआ है। तो अगर हम कहते हैं कि जो सरफेस के ऊपर है, अगर वो सराउंडिंग से फॉर एग्जांपल एनर्जी हासिल कर लेते हैं, हवा से या किसी और तरीके से, टेम्परेचर से, किसी भी तरीके से वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर इनकी सरफेस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाए, और इतनी हाई हो जाए कि ये स्केप हो जाए सरफेस से, यानी सरफेस से क्या कर ले, अपने आप को डिटेच कर ले, बाहर आउट हो जाए। तो जब इस तरह से मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड सरफेस से बाहर निकलते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो स्केप हो जाते हैं यहां से, तो हम कहते हैं कि इस तरह के प्रोसेस हमारे पास क्या है, एवेपोरेशन है। अब एवेपोरेशन की तो हमारे पास डिफिनीशन हो गई। अब अगर हम इस तरह के फिजिक्स जो हमारे पास डायग्राम है, फिगर है, उसमें हम देखें तो देखिए उसमें हम इसी तरह एक लिक्विड कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक लिक्विड है, आप इसको फॉर सिंप्लिसिटी वाटर भी ले सकते हैं। हमारे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप देखिए जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं कि वाटर को जब आप वेपोराइज करेंगे तो हमें कितना टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस पर वो बॉयल हो जाता है, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, हम कोई इसको हीट की कोई सोर्स यूज नहीं करते, जिस तरह के यहाँ से हम फॉर एग्जांपल हीट दे देते हैं, यहाँ पर कोई हीट हम नहीं दे रहे हैं, इसको कोई सोर्स नहीं है। जस्ट हम इसको देखें, कंसीडर कर रहे हैं कि इसको कहीं से एनर्जी मिल रही है इसके पार्टिकल्स को। तो जो सरफेस के ऊपर है वो क्या करते हैं, देखिए स्केप हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यानी लिक्विड से फ्री हो रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाए तो फिर वो किस स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं। चूंकि गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल, तकरीबन जीरो होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री स्टेट में है। तो इस तरह जब मॉलिक्यूल्स स्केप करते हैं सरफेस से, तो हम कहते हैं कि इस लिक्विड में एवेपोरेशन हो रहा है। और इसको हमने कंपेयर भी किया हुआ है, देखें जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है उनको हमने लिखा है हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, यानी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो यहाँ से क्या करते हैं, वो डिटेच करते हैं, सरफेस से अपने आप को फ्री कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है। यानी ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इस तरह अगर आप मिड पर देखें, जो इससे नीचे है वो है मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर, यानी जो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एनर्जी उनसे कम है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से कम है, तो वो स्केप नहीं हो सकते, बल्कि जब वो स्केप करने की कोशिश करते हैं तो लिक्विड अगेन उसको अपनी तरफ खींच लेती है, पुल कर देती है, तो वो वापस ही आ जाते हैं, यानी वो इवेपोरेशन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते। ये मीडियम लेवल है, एनर्जी की उससे कम होती है। इसी तरह हमारे पास जो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्कुल बॉटम पर है, देखिए यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ही उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर एवेपोरेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो एवेपोरेशन में जिस तरह के हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी और वो यहाँ से स्केप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एवेपोरेशन, इस प्रोसेस को। तो अब अगर आप एवेपोरेशन को बॉइलिंग से कंपेयर कर ले कि बॉइलिंग में भी हमारे पास वेपर स्टेट बनता है और इसमें भी वेपर स्टेट बनता है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें अगर हम डिफिनीशन के मुताबिक डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास एवेपोरेशन होता है एट एनी
टेम्परेचर, जबकि जो वेपोराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, फिक्स टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले लें तो वाटर के लिए हमने कहा कि वेपोराइजेशन होता है सिर्फ 100 पर, इससे नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इससे कम या ज्यादा नहीं, बल्कि 100 फिक्स 100 पर। जबकि एवेपोरेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स की सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर किसी भी टेम्परेचर पर ये काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो स्केप हो सके, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 10 हो या 100 हो या 20 हो, ये किसी भी टेम्परेचर पर स्केप हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इनकी एनर्जी जो है वो इतनी हाई हो कि वो यहाँ से अपने आप को डिटैच कर सके। तो पहला डिफरेंस तो ये है दोनों में कि टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है। दोनों जो दूसरा इसमें डिफरेंस है वो ये है कि बॉइलिंग हमारे पास क्या है, क्विक प्रोसेस है। यानी आप 100 को देके टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी यूज़ होती है आप उसको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्विकली जो है वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जबकि ये जो हमारे पास है ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसमें सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पर डिपेंड करती है, और जब तक उनकी एनर्जी इतनी नहीं हो जाती कि वो स्केप हो सके, तो जब तक एनर्जी इससे कम हो, स्केप एनर्जी से कम हो, तब तक इवेपोरेशन नहीं होगा। और हम कहते हैं कि ये बॉइलिंग के मुकाबले में स्लोली लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। यानी उससे दूसरा डिफरेंस ये है कि वो क्विक है और ये हमारे पास स्लो है। अब अगर नेक्स्ट इसको हम देखिए, एक तीसरा हमारे पास इनका डिफरेंस है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तीसरा ये कि ये बॉइलिंग हमारे पास होता है विद इन द लिक्विड, यानी लिक्विड के किसी भी मॉलिक्यूल में जो है बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, जब हम हीट दे देते हैं यहाँ से बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान, तो हीट सबको यूनिफॉर्मली हम पहुंचा देते हैं थ्रू आउट द लिक्विड, यानी हर एक जगह पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं वेपर स्टेट में, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो स्केप हो सके। तो इसीलिए तीसरा हमारे पास डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ होता है सरफेस के ऊपर, बाकी जो वाटर का मेडल पार्ट है या डाउनवर्ड पार्ट है उसमें नहीं होता। जबकि बॉइलिंग होता है विद इन द लिक्विड। विद इन द लिक्विड का मतलब है कि वो हर एक मॉलिक्यूल में अकर हो सकता है। जो चौथा हमारे पास इसका डिफरेंस है वो है बबल्स का। बबल्स यानी आपने देखा होगा जब आप वाटर को, फॉर एग्जांपल जो भी लिक्विड हो और स्पेशली आप वाटर को बॉयल करते जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से बबल्स बनते हैं। नीचे जो इसकी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो नीचे इसका हमारे पास पोर्शन है वहां पर बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। देखिए वो बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि हम इसको एनर्जी इतनी बढ़ा देते हैं कि इसकी जो अपना थर्मल प्रेशर होता है वो ऊपर एयर की जो थर्मल प्रेशर है, यानी सॉरी एयर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, उससे बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है कि वहां पर बबल बनना शुरू हो जाते हैं और वो ऊपर जाते हैं, यानी वो हीट देने की वजह से वो हल्के हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग में उसी थर्मल प्रेशर की वजह से बबल्स बनते हैं, जबकि जो एवेपोरेशन है वहां पर बबल्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हम कोई थर्मल एनर्जी इसको सोर्स के जरिए से नहीं देते, जस्ट इसके जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो स्केप करते हैं। सो चौथा इसका डिफरेंस ये है। और नेक्स्ट अगर हम इसका एक डिफरेंस देखें वो ये है कि जो हीट इनको मिल रहा है, जो कि चेंज स्टेट कर रहा है, वो बॉइलिंग में क्या होता है, हम एक सोर्स से प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पर हम कोई भी एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंसन बर्नर आप कंसिडर कर लें, या आप किसी और चीज से हीट इसको प्रोवाइड करते हैं, तो हीट एनर्जी उसको मिल जाती है, मॉलिक्यूल्स को उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और वो जो है गैसीय स्टेट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एवेपोरेशन में हम कोई सोर्स हीट यूज नहीं करते, सोर्स ऑफ हीट यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जिस तरह के हमने पढ़ा कि वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से चलते हैं, जिनकी हाइट काइनेटिक एनर्जी उस सरफेस के ऊपर और वो इसकी सराउंडिंग से इसको मिलती है, तो वहां से होती है। जबकि यहाँ पर हम इसको सोर्स से हीट प्रोवाइड नहीं करते। तो चौथा जो इसका डिफरेंस वो ये है कि एवेपोरेशन में हमारे पास नो सोर्स ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड।
वो जो एनर्जी लेता है वो सिर्फ सराउंडिंग से लेता है, हम इसको कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं करते। तो ये देते हैं उनके कुछ डिफरेंस जो हमारे पास इवेपोरेशन और बॉइलिंग में होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास इफेक्ट्स है वो क्या है, किन किन चीज़ों पर ये इनके फैक्टर्स है, यानी कब ये ज़्यादा होगा इवेपोरेशन और कब ये कम होगा।